दोस्तों, हमारे सूरज के सबसे करीब मौजूद रॉकी प्लेनेट मर्क्यूरी का इनर स्ट्रक्चर भी लगभग हमारी धरती की तरह ही है, जो कि कोर, मैंटल और क्रस्ट जैसे कंपोनेंट से मिलकर बना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गैस जायंट जुपिटर का इनर स्ट्रक्चर कैसा है? तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम धरती को छोड़कर सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स के इनर स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा रॉकी प्लैनेट है, पर इसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व दूसरे प्लैनेट में सबसे ज्यादा है। ये भी हमारी धरती की ही तरह अलग अलग शेल से बना है, जो कि इसके कोर को कवर करके रखता है। और सभी सॉलिड प्लैनेट्स की तरह ही मर्क्यूरी के कोर में भी आयरन और निकल पाई जाती है, पर क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है इसीलिए इसका कोर भी बहुत ही बड़ा है। अगर प्लैनेट्स के कॉमन मॉडल की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि मर्क्यूरी का लगभग 70% मास उसके कोर में ही मौजूद है। इस कोर के ऊपर पाया जाता है मैंटल, जिसकी थिकनेस करीब 600 किलोमीटर है और जो मोल्टन सिलिकेट रॉक से बना है। साथ ही इसे मर्क्यूरी का क्रस्ट ढके हुए है। ये क्रस्ट जो कि मर्क्यूरी की आउटर सरफेस है वो भी सॉलिड है और इसकी थिकनेस भी करीब 30 से 40 किलोमीटर के बीच है। खैर, अगर केमिकल कंपोजिशन के आधार पर देखा जाए तो धरती और मर्क्यूरी के क्रस्ट में बहुत सी सिमिलरिटीज है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम वहाँ जाकर रह सकते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी का सरफेस टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस है, जो हम इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। अब अगर वीनस की बात करें तो ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर धरती और मर्क्यूरी के जैसा ही एक रॉकी प्लैनेट है, जिसका कोर भी मेंटल और क्रस्ट से ढका हुआ है और इस कोर में भी आयरन और निकल्स मौजूद है। हालांकि इसके कोर को देखा जाए तो ये बहुत हद तक धरती से छोटा है और वीनस के टोटल मास का सिर्फ 20% है। लेकिन जहाँ एक तरफ साइंटिस्ट इसके क्रस्ट और मेंटल को मर्क्यूरी और धरती की तरह ही मानते हैं, तो वही वो इस बारे में श्योर नहीं है कि इसका कोर सॉलिड है या फिर लिक्विड। हमारी धरती की तरह ही सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में आने वाला ये प्लैनेट अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा है, क्योंकि इसने न सिर्फ बहुत सी साइंस फिक्शन मूवीज में डोमिनेट किया है, बल्कि धरती के लोगों की दूसरे प्लैनेट पर रहने वाली इमेजिनेशन का मेन पार्ट है। हमारे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स की तरह ही मार्स का स्ट्रक्चर भी शेल जैसा ही है और इसका कोर भी आयरन से भरा हुआ है। धरती की तरह इसमें भी सरफेस क्रस्ट मौजूद है और इसी सरफेस क्रस्ट के नीचे सिलिकेट मिनरल्स के मेंटल पाए जाते हैं, जो कि आयरन कोर को ढके हुए रखता है। खैर, सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इसका क्रस्ट हमारी धरती से भी 3 गुना ज्यादा यानी कि लगभग 85 किलोमीटर थिक है। हालांकि ये बात भी सच है कि मार्स का ये डेटा अलग अलग थियोरेटिकल मॉडल्स पर बेस्ड है, जिस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर ये कितना सटीक है। अगर अब बात जुपिटर की करें तो वो इस वीडियो में अभी तक इंक्लूड किए गए सभी प्लैनेट से अलग है, क्योंकि जहाँ उन सभी प्लैनेट्स पर रॉक्स पाई जाती है तो ये पूरी तरह से गैस से बना हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे इम्प्रेसिव और सबसे बड़ा प्लैनेट है। लेकिन आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि गैस का प्लैनेट होने के बावजूद भी रिसेंट स्टडीज ये कहती है कि इसका कोर सॉलिड है, जबकि धरती समेत सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स का कोर मेटालिक मटेरियल से बना हुआ है। साइंटिस्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जुपिटर के कोर का साइज धरती के बराबर है, साथ ही उसका टेम्परेचर भी करीब 37,760 डिग्री सेल्सियस है। जब बात कोर के ऊपर की लेयर्स की करें तो तब इसके कोर के ऊपर हाइड्रोजन की 2 लेयर्स मौजूद है, जिनकी थिकनेस हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है। जुपिटर के बाद अगर कोई प्लैनेट सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है तो वो है सैटर्न यानी कि शनि ग्रह, क्योंकि इसके चारों तरफ मौजूद रिंग्स साइंटिस्ट को भी हैरत में डाल देती है। सैटर्न भी बहुत हद तक जुपिटर की तरह ही है, बस दोनों ही प्लैनेट्स में फर्क सिर्फ आउटर लेयर की थिकनेस और कोर के साइज का है, क्योंकि सैटर्न का कोर धरती से भी छोटा है, जबकि जुपिटर का कोर पूरे प्लैनेट अर्थ के जितना ही है। साइंटिस्ट के हिसाब से देखे तो इसका कोर मेटालिक मटेरियल के साथ साथ आइस से भी भरा है, लेकिन आइस से होने के बावजूद भी इसका टेम्परेचर करीब 32,204 डिग्री है। खैर, जो भी हो, पर जुपिटर की तरह ही इसके कोर को भी लिक्विड हाइड्रोजन ढके हुए है, जिसकी थिकनेस जुपिटर की लेयर के मुकाबले बेहद ही कम है। लेकिन जब बात आउटर लेयर या टॉप मोस्ट शेल की आती है तब यह मामला लिक्विड हाइड्रोजन लेयर से उल्टा है, क्योंकि ये लेयर जुपिटर की लेयर से भी ज्यादा थिक है। हमारे सोलर सिस्टम के गैसियस प्लैनेट्स की बात हो और उसमें यूरेनस का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूरेनस सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे यूनिक गैस प्लैनेट है और शायद यही वजह है कि इसका इनर स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर भी जुपिटर और सैटर्न की तरह ही है, लेकिन यूरेनस में कुछ ऐसी चीजें भी है जो इसे जुपिटर और सैटर्न से कुछ अलग भी बनाती है। अब अगर इसके कोर की बात करें तो इसके इंटीरियर में रॉकी कोर पाया जाता है जो हमारी धरती के कोर से छोटा है और जो सिलिकेट मिनरल और आइस से बनी है। इसकी आउटर लेयर भी मेटेलिक हाइड्रोजन से नहीं बल्कि इसका क्रस्ट और मेंटल कंप्रेस्ड वाटर, मीथेन और अमोनिया आइस से बनी है, जो इसे आइस जायंट कहलाने की एक बड़ी वजह है। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी गैस प्लेनेट है। अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो ये यूरेनस का ट्विन प्लेनेट है, क्योंकि इसका इनर स्ट्रक्चर बिल्कुल यूरेनस की तरह ही है। नेपच्यून का कोर भी धरती के जितना बड़ा है, जिसमें रॉक्स और मेटल मौजूद है। इस कोर को ढकने वाली मेंटल लेयर वाटर, अमोनिया और मीथेन से बनी है, जिसका मास धरती के मास से भी 15 गुना ज्यादा है। खैर ये डेटा कुछ मॉडल्स पर बेस्ड है, जिस वजह से हम इसे सटीक नहीं मान सकते, लेकिन नेपच्यून पर मीथेन होने का सबूत जरूर मिलता है, जो इसके ब्लू कलर के होने का बड़ा रीजन है। ये सब जानने के बाद आपको इतना समझ तो आ ही गया होगा कि हमारे सोलर सिस्टम के ज्यादातर प्लैनेट्स का इनर स्ट्रक्चर लगभग सेम है, पर डिफरेंट मटेरियल होने की वजह से हम इन्हें रॉकी और गैस प्लैनेट की तरह दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इन सभी प्लैनेट्स के कोर में से आपको कौन सा प्लैनेट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि किसने वीडियो को पूरा देखा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।